नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, लेकिन इसी बीच टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार हंगामे की कई खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, बंगाल के माथाभांगा इलाके में सीआरपीएफ जवान की लाश मिली है। जी हां, इस जवान को यहां सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था, जिसके बाद सुबह सुबह पोलिंग बूथ के बाथरूम में उसका शव बरामद किया गया। दोस्तों, सीआरपीएफ जवान की मौत काफी संदिग्ध बताई जा रही है। उसके सिर पर चोट के निशान है। ऐसे में मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में हंगामा हो गया था। कुछ लोग वोटर्स को बूथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि पथराव बूथ से थोड़ी ही दूरी पर हुआ था। इसके अलावा दिनहाटा में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर से देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल चुनाव आयोग तक दोनों पक्षों के नेताओं ने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके अलावा दोस्तों, वोटिंग के दौरान कूच विहार के अलग अलग मतदान केंद्रों से भी हिंसा की तमाम खबरें सामने आई। कहा जा रहा है कि मतदान को बाधित करने के लिए चंदामारी गांव में भारी पथराव किया गया। कूच बिहार के सीतल कूची में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में काफी बवाल हो गया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के गुट को काफी पीटा भी है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस, अब वो कूच विहार नहीं जाने वाले हैं। आज उनका दौरा होने वाला था, लेकिन इस पूरे हिंसा के बाद उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनके कार्यालय की गरिमा खराब हो। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पथराव की कथित घटना पर राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने कहा, शांति और सद्भाव कुछ ऐसा है जो बंगाल के लोग चाहते हैं और बंगाल के लोग इसके हकदार हैं। ये सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनी रहे। विशेष रूप से चुनाव के दौरान हिंसा के किसी भी अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस बार लोगों की खास नजर कूच बिहार पर होने वाली है, जहां से भाजपा और टीएमसी के जो दोनों गुट हैं उनमें हिंसक झड़प हुई है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रमाणिक ने टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी को हराकर 48% वोट हासिल किए थे, जिन्होंने 44.4% वोट हासिल किए। कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व टीएमसी के विधायक करते हैं। इसीलिए ये सीट अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल हंगामे के बीच मामले को संभालने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।